रहने वाला अगर कोई है तो वो देव आदिदेव महादेव है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण गरुण लोक में रहते हैं, वरुण वरुण लोक में रहते हैं। सारे देवता अपने अपने लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में अगर कोई रहता है तो वो महादेव रहता है। जो पास में रहता है उसको किसी के दुख सहन नहीं हो पाते। पास में रह रहा है ना, उससे कितना भी झगड़ा होगा, कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर पास में रह रहा है। और अगर पड़ोसी के यहाँ दुख आया ना तो दूसरे बाद में आएंगे। तुम्हारा कितना भी झगड़ा हो, सबसे पहले पड़ोसी खड़ा होता है। उसी तरह मेरा महादेव खड़ा होता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ में, इंद्र इंद्र लोक में है, पर मेरा शिव इसी कैलाश पर, मेरा शिव इसी भूमि पर, 12 ज्योतिर्लिंग इसी भूमि पर, मेरा कंकर शंकर में महादेव इसी भूमि पर। कितनी बड़ी बात है। भगवान विष्णु पृथ्वी पर पांव नहीं रखते, भगवान नारायण पृथ्वी पर पांव नहीं रखते। भगवान शंकर ने पूछा, देवादिदेव महादेव पूछ रहे हैं, नारायण क्या आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? भगवान शिव जी से कहते हैं, भगवान नारायण मैं तो आता हूं मिलने के लिए, पर पृथ्वी पर पांव रखता हूं ना तो कंकर मेरे पांव में आता है। जब कंकर पांव में आता है तो मुझे लगता है मेरे शंकर पर पांव रखा रहा है, इसलिए मैं पृथ्वी पर पांव नहीं रखता। प्रभु आप पृथ्वी पर पांव नहीं रखते तो मुझसे दूरी बनाकर रखोगे? नहीं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बन जाओ, मेरे से चिपक कर रहो, ऐसे कुछ बन जाओ। भगवान विष्णु सांप बन गए, शंकर भगवान ने उठाया अपने गले में धारण कर लिया, क्योंकि सांप के पांव नहीं होते, वो कंकर से भी चिपक कर चलता है। मेरा महादेव अपने करीब में होना चाहिए, मेरा महादेव अपने पास में होना चाहिए, मेरा महादेव अपने नजदीक में होना चाहिए। ये शिव तत्व है, ये शिव तत्व। तुझ में रब दिखता है यारा। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं, कंकर में शंकर दिखता है। बाबा मैं क्या करूं बताओ? आप में आप ही नजर आ रहे हैं, आप ही। एक बात, ग्रेटर नोएडा के इस 11 सेक्टर इकोटेक, जो भी आप बोलते हो समझ लेना, कहना चाहेंगे मेरी दीदियों, मेरे जीजाओं, एक बात याद रखिएगा, बहुत कथाओं में गए होगे, बहुत कथाओं में पहुंचे होगे, पर ये महादेव की कथा है। उसके मंदिर के सामने से भी अगर कोई निकल जाता है तो वो उसका कल्याण कर देता है। तो आप तो समय निकाल कर उसके पास पहुंचे हो, कल्याण करने में पीछे नहीं हटता, वो करता है। बहुत गए आप, बहुत। जिस इतनी बड़ी सिटी में, इतने बड़े शहर में आप इतने लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, सोचिएगा जरा। शंकर भगवान से आपका कोई पुराना संबंध जरूर होगा, इसीलिए तो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया और आप इतनी दूर चलकर यहां कथा में आ गए। इतनी दूर चल, संबंधों की बात है, ये रिश्तों की बात है, ये नाते और संबंधों की बात है। और जब ये संबंध ठीक हैं तो ही तो हम यहां पहुंचे हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे,
अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। तेरे ही भरोसे जिया जा रहा हूँ, हे नाथ तेरी कृपा से तेरी दया से जी रहा हूँ। मेरी सामर्थ्यता क्या है? ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान माता सरस्वती कर रही हैं, माता लक्ष्मी कर रही हैं, आप बिना सोचे समझे दे देते। शिव जी कहते हैं सोच समझकर तो देवता देते हैं, महादेव सोच समझकर नहीं देता, वो देखता है इसके हृदय में भाव कितना है, वो देखता है इसके भीतर विश्वास कितना है, वो देखता है इसके भीतर दृढ़ता कितनी है। शिवालय जाओ, शिवालय में पहुंचो तो एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि तुम केवल एक पत्थर के मंदिर में नहीं जा रहे हो, एक पत्थर के मंदिर में नहीं जा रहे। जैसे कार्यकर्ता बता रहे थे, गुरुजी ना जाने कहां कहां से दान दाता ऐसे ऐसे आए हुए हैं कि कथा चालू होती है उससे पहले कथा के पंडाल में बीच बीच में पानी की बोतलों का पूरा स्टॉक जमा कर लेते हैं और कथा चलती रहती है और वो धीरे धीरे चुपचाप से पानी बांटते रहते हैं। ना जाने कहां कहां के दानदाता ऐसे आ जाते हैं। गुरुदेव कोई माताएं झोले में एक एक दो दो किलो आटे की पूड़ियां बनाकर लाती हैं, अचार के पैकेट के साथ चार चार बांट कर चली जाती हैं। गुरुदेव कोई आता है कोई कुछ बांट कर चले, ये समझ में नहीं आ। अर्थात मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये आपको जल नहीं पिला रहे हैं, ये आपको पूड़ी नहीं खिला रहे हैं, ये आपको बिस्कुट नहीं खिला रहे हैं, ये महादेव को खिलाने के लिए आए हैं, पिलाने के लिए आए हैं। धन्य है ग्रेटर नोएडा के भक्त और पूरे नोएडा के भक्त। आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपकी शिव भक्ति को नमन करता हूं, दंडवत करता हूं आपकी शिव भक्ति को, आपके सहयोग को नमन करता हूं कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, आपका विश्वास कितना प्रबल है, भरोसा कितना दृढ़ है। आप देखिए दोनों तरह के लोग आए, एक पानी लुटा रहा है, भोजन लुटा रहा है, और एक तुम्हारा मोबाइल चुरा रहा है। देखिए कितने आए, कितने, एक चोरी करने में लगा है और एक लुटाने में लगा है, एक देने में लगा है। दोनों, जो चोरी कर रहा है उसके दादा परदादा भी ऊपर बैठे होंगे और उनके पास में जो बैठा होगा वो धिक्कार रहा होगा। देख तेरी औलाद को देख, अगर चोरी करना था तो पूरा दिल्ली और नोएडा पड़ा हुआ था, पर चोरी करने भी गया तो शिवपुराण में गया। अरे धिक्कार, धिक्कार ऐसे तेरी औलाद को, तेरी संतान को, तेरी बहू को, तेरे बेटों को धिक्कार, जिसने पूरे 7 पीढ़ी को नहीं 71 पीढ़ी को नरक में पटक दिया। चोरी करने के लिए दुनिया पड़ी थी, पर चोरी करने भी पहुंचा तो कथा के पंडाल में पहुंचा। धिक्कार। और एक जो पानी पिला रहे, भोजन कर रहे, अन्न दे रहे, दाना, जो को भगवान विष्णु गले में फूलों की माला पिना करके रहेंगे। धन्य है तेरी औलाद, धन्य जिसने अपने धन का सदुपयोग कर लिया, धन्य है तेरी औलाद, तेरी संतान जिसने अपने धन का सदुपयोग कर लिया, कमा कमा कर जोड़ा, आखिरी में यहाँ छोड़ा और एक प्लास्टिक के फूल की माला टंग जाती है। बाद में कोई किसी को याद नहीं रखता, जो तुम्हारा है वो दूसरे के नाम हो जाता है, दूसरे का तीसरे के नाम हो जाता है, तीसरे का चौथे के नाम हो जाता है। श्वास गई, सब गया, पर उसने अपने आनंद से दान कर कर अपने जीवन को सुखी बना लिया, आनंदित कर लिया। ये एक सुख का अनुभव। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान कर रहे क्या है ये तुम क्या दे रहे हो? मैं नहीं देता, उसका विश्वास दिला जाता,
ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, महादेव पृथ्वी पर है मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में महादेव के होने का कारण क्या है? क्योंकि दुनिया के लोग किससे कहने जाएंगे? एक बहू रहती है मुंबई में और एक बहू रहती है तुम्हारे पास में। तुमसे झगड़ा हो गया तुम्हारी बहू का, पड़ोस में रहने लगी। तुम रह रही थी दिल्ली के चांदनी चौक में, वो रह रही थी विवेक विहार में। अब वो पास में तो है ना, मुंबई से तो पास ही है ना। अब तुम्हारे को तकलीफ हुई तो मुंबई वाली बहू पहले आएगी कि वो विवेक विहार, प्रेम विहार, जो जो पास में रह रही हो वो आएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। भले कितना भी झगड़ा हुआ, कितनी भी लड़ाई हुई हो, पर वो पास वाली पहले सामने आकर खड़ी हो जाएगी। उसी तरह तुमने महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? तुमने शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? तुमने शंकर भगवान को एक दाना चावल का चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? तुम शंकर के मंदिर तक गए कि नहीं गए? तुम शिवालय तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? उससे मतलब नहीं है। पर तुम्हारे दुख की घड़ी में कोई आए ना आए, पर मेरा महादेव जैसे पुकारोगे महामृत्युंजय को, सामने आकर खड़ा हो जाए। सामने किसी का एक्सीडेंट होता है, पंडित जी कह देते हैं महामृत्युंजय का जाप कराओ। किसी को अटैक आ गया, पंडित जी कह देते हैं महामृत्युंजय का जाप कराओ। किसी की तकलीफ हुई, पंडित जी ने कह दिया महामृत्युंजय का जाप कराओ। कभी पंडित जी ने यह कहा कि कनक धारा का पाठ कराओ? कभी पंडित जी ने यह कहा कि श्री सूक्त का पाठ कराओ? कभी पंडित जी ने यह कहा कि पुरुष सूक्त का पाठ कराओ? नहीं, पंडित जी कहते हैं कि महामृत्युंजय का पाठ कराओ। दुख की घड़ी आती है तो महामृत्युंजय याद आता है। क्यों? क्योंकि महामृत्युंजय मेरा देवाधिदेव महादेव पृथ्वी पर रहता है। उसको जैसे बुलाओगे तुरंत आकर खड़ा हो जाएगा, सम्मुख में आकर सामने खड़ा हो जाएगा। उसको याद किया जाता है, उसके स्मरण को याद किया जाए, उसकी भक्ति को याद किया जाए। खराब है स्मरण का। महाराज शिव के सिवा